बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। नेताओं के चुनावी जुमले तो आपने बहुत सुने होंगे, पर शिक्षक बहाली जब जुमला बन के रह जाए तो आम बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ इससे गंदा मजाक नहीं हो सकता। पर यह मजाक अब हकीकत बनते नजर आ रहा है। इस ऑडियो को पहले सुनिए, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। सवाल है कि एक चरण पूरा होगा, उसके बाद देखेंगे कौन ज्वाइन किया नहीं किया, फिर नए सिरे से फिर रोस्टर बना करके फिर से उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये बयान स्टेट रिजल्ट जिस दिन जारी हुआ उस दिन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा दिया गया। इस बयान में 7वें चरण में स्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली की बात है। पर बड़ी बात यह है कि 37,500 सीट क्या चुनावी जुमला थी, और क्या यह गंदा मजाक बन के रह गया अभ्यर्थियों के लिए? क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी हैं और यथार्थ में जो हो रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आपने देखा, और बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराएंगे। अभ्यर्थी चौंक जाएंगे, और जब चौंकने की बारी है तो 37,500 क्यों 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थी भी चौंके। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में 94,000 शिक्षक बहाली पर सवाल है। लिखा है कि बजट में वेतन का प्रावधान ही नहीं किया गया है तो नियुक्ति कैसे होगी। ये एक ज्वलंत सवाल है। क्या चुनावी जुमला है 94,000 और 37,500 की बहाली? ऐसे में स्टेट 2019 नोटिफिकेशन की हमने पड़ताल की। प्रक्रिया के संबंध में लिखा है, स्टेट 2019 में न्यूनतम उत्तरांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे सब कुछ बदला और क्यों बदला। पूरा करने के बाद छठी पूरा होते ही छठा। हाँ, ये तो छठा वाला आ रहा है ना अभी तो, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी छठवीं में भी उसमें शामिल थे। आपको देख के छठे का रिजल्ट आ जाता है, उसमें तो बहुत सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें नहीं है। सवाल है कि एक चरण पूरा होगा, उसके देखेंगे कौन ज्वाइन किया नहीं किया, फिर नए सिरे से फिर रोस्टर बना करके फिर से उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। प्रधान सचिव का बयान कि फिर से एडवर्टाइज करना होगा। ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो लिखा है ट्विटर पर, अब ये सच प्रतीत हो रहा है। सिर्फ जुमला है बिहार शिक्षक बहाली। उनका बयान अब यथार्थ बनता जा रहा है। सरकार को गाल बजाने से फुर्सत नहीं और विपक्ष को दाल गलाने से फुर्सत नहीं। ऐसे में स्टेट 2019-2021 37,500 सीटों की बहाली में सरकार ने क्या गाल बजाया है, इससे भी आप रूबरू हो लीजिए। 37,500 सीटों की स्टेट बहाली कैसे मजाक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 21 अप्रैल 2020 को पटना में एक बड़ी बैठक हुई कैबिनेट की, और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें लिखा है, राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षकों के पद की सृजन की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत किया गया है इन पदों को। ऐसे में 37,500 सीटों की बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के दिमाग में ये सवाल बार बार घूमता है कि 37,500 सीटों की बहाली छोड़कर सरकार 33,916 सीटों पर क्यों भिड़ी है। इसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर है। 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ऐसा रंगा लगा रखा है कि 37,500 सीटों की बहाली बुरी तरह फंस भी गई और आप अभ्यर्थी समझ भी नहीं पाए। पर आज हम जो खुलासा कर रहे हैं, आप अभ्यर्थी ये समझेंगे कि जिस तरह नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस से 94,000 शिक्षक बहाली रुकी पड़ी है, उसी प्रकार 37,500 सीटों की जो बहाली स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, वो 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस से फंसी पड़ी है। केस है CWJC 20-095। जी हाँ, यही वो केस है। आपके स्क्रीन पर ये केस है। आप में से बहुत अभ्यर्थियों को यह भ्रम फैलाया गया कि नीरज कुमार के केस के कारण बिहार शिक्षक बहाली स्टेट 37,500 सीटों की बहाली रुकी पड़ी है। पर आज जो हम खुलासा करेंगे, इसको देखने के बाद आप समझेंगे कि नीरज ने नहीं और न ही शिक्षा सुधार रोजगार के केस ने आपको नुकसान पहुंचाया है। आप अभ्यर्थियों की बहाली नीरज के केस CWJC 5650 से नहीं, उससे पहले जो केस 20-095 में हुआ था उससे ही रुक गई थी। फरवरी 2020 में यह आदेश आया था। आपको बता दें कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया 2019 TET का, 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्टेट 2019 पर केस कर दिया। केस कि 2019 तक की रिक्ति हमारी है, ये बैकलॉग की बहाली हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और 2019 जून 2019 तक की रिक्ति 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के झोली में दे दी। ऐसे में अब सरकार के पास रिक्ति थी ही नहीं। 37,500 सीट बस एक जुमला है। ऐसे में आप समझे कि छठा चरण जब तक पूरा नहीं होगा, आप स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो सकती।
क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश है। आपको ये जानना चाहिए कि हाई कोर्ट ने सीधे लफ्जों में कहा कि जून 2019 तक के रिक्तियों पर पहले इनकी बहाली हो जाए। इसके बाद जब सीट बचे तब 37,500 सीटों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनकी बहाली हो। और जब यह फरमान सुनाया जा रहा था हाईकोर्ट में, उस वक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और डायरेक्टर सभी मौजूद थे हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया था। उस दिन हम भी पटना हाईकोर्ट में थे। स्टेट कदाचार कुव्यवस्था युक्त परीक्षा पर हम केस कर रहे थे और उसी वक्त ये आदेश आया। उस वक्त हम वहाँ मौजूद थे और ये इंटरव्यू हमने लिया। इस पर हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दायर किया कि श्री गिरिवर दयाल को यह आदेश निर्गत किया कि आप जून 2019 तक की जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों पर आपको इसमें 2011-12 में STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी को देना है और उसके बाद का जो आपको रिक्ति होगी उसको आप नए STET में आप भरेंगे। पुराने जो 2019 तक का संपूर्ण रिक्ति पर आपको बहाली हर हाल में पिछले जो समय में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं यह रिक्तियां उनके लिए है। अब फरवरी 2020 में आदेश कोर्ट का क्या आया था वो आपके स्क्रीन पर है। कंसिडरिंग द एफर्ट्स कोर्ट ग्रांट्स 1 week's टाइम टू डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन टू फाइल एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट वैकेंसी अप टू जून 2019 शैल बी अवेलेबल फॉर द टीचर्स क्वालिफाइड स्टेट इन 2012। मतलब कि दबे कदमों से 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पैर के नीचे से जमीन उखाड़ कर फेंक दी। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए 37,500 अब कोई सीट ही नहीं है। अब सरकार फिर से रिक्तियों का आकलन करेगी और नई रिक्तियों पर स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करेगी। 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 37,500 सीट को खत्म करने में आखिरी कील कब ठोकी ये भी देख लीजिए। नियोजन के तरफ तो अभी जो चल रहा है उसमें है ना 94,000 वो तो 128 है ना 30,000 है ना उसका। उसमें सर मात्र 600 ही सामाजिक विज्ञान के रिक्तियाँ तब सब सामाजिक के विज्ञान जी 5,000 लगभग हम ही लोगों में ज्यादा सर उस विज्ञान का जो उस सब्जेक्ट का जितना टीचर का जरूरी होगा उतने नहीं सर रिक्ति है तो जितना रिक्ति है उतना देखवा के करें। 5450 अरे हम कहे ना रिक्ति है उसका हम लोग देखें। छठा चरण में अगर जुट जाता तो हम लोगों का देख लीजिए सब आप विधानसभा के बाद आइएगा हम देखेंगे। 15 अगस्त सर घोषणा किए थे मुख्यमंत्री 33,916 सीट जो है स्वीकृत है उसमें 5425 सीट अरे तब मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं तो क्या मैंने विभाग सोशल साइंस के सीट पे मैंने दूसरे को बहाल कर दिया। 2 साल के बाद हम लोगों की बढ़ाई मालूम है ना कोर्ट रोक दिया है सर कोर्ट में ब्लाइंड वाला ब्लाइंड वाला के कारण सब बहाली रुक गया है तो कड़क कोर्ट गया थे। अरे को हम पूछे बहाली रुक गया है कोर्ट के कारण नहीं सर, एक प्रार्थना भी हम लोगों का है सर। हम लोगों के छठे चरण में जो ये सीट जो अरे है जो रिक्ति अभी 30,000 वाली है जी उसमें आप लोग को कंसिडर कर रहा है नहीं ना? 30,000 वाली हम लोगों का सीट कम है सर। जो नई अरे सीट कम बेसी से क्या मतलब है तो सीट तो जितना रहेगा उतने पर नहीं सर, आप लोग जितना पास कर गए सबको बहाल करने का गारंटी थोड़े होता है। 5520 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं। अरे वो तो अलग बात है ना। हम जब पूछ रहे हैं सोने कहिए ये जो 30,000 वाला है तो उसमें आप लोग का भी सीट है ना। जब तरीके से पूछते हैं हाँ ना में बोलिए ना इसी कबलई में न हो रहा है न होगा। बेसी एडवांस जाने से कोनो काम नहीं होता है। पहले जितना कहते हैं उतना समझना चाहिए ना कि पूछ रहे हैं 30,000 में आप लोग का हो रहा है ना? जी तो आप लोग चाह रहे हैं कि हमारा और सीट मिले इतने ना तो ठीक है तो इसी के बाद देखेंगे 30,000 जो फंसा हुआ है निकल जाए उसके बाद है ना जी हम लोग उसी इसका प्रोसेस हो चुका है वो निकल जाएगा तभी ना कुछ होगा। उसके बाद तो हम लोग का ये आपके कहने का माने जो हो रहा है वो रोक दी खत्म कर दिया दीजिए फिर सीट दिखवा दीजिए ठीक है ना। जो सब हम कहे समझ गए ना जो हो रहा है हो जाता है फिर जितना सीट होगा दे सीट खाली रख के सरकार को क्या मिलना हम लोग सबको भरेंगे
आप ये विधानसभा के बाद अस्थिर से 2 आदमी आए, ठीक। अब ये आप कहे, अब चलिए अब विधानसभा के बाद सर दशकों के बाद सर फिर अब बेसी देर बोलने से केस कमजोर हो जाता है। चलिए सर आप हुए हैं बढ़िया। फिर अब हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था 1 साल से कम। ये आखिरी कील थी जो 2011 बार स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सपनों पर ठोकी और 37,500 सीटों की बहाली चकनाचूर होकर गिर गई। 2011 बार स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 5,000 है जो सिर्फ सोशल साइंस के ही हैं, पर आप समझ सकते हैं कि पूरी बहाली प्रक्रिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया इस तरह। और अब 37,500 सीटों की बहाली जब तक छठे चरण की बहाली नहीं हो जाती ये पूरी नहीं हो सकती। और ऐसे में अब 37,500 सीटों का नए सिरे से आकलन होगा। 37,500 सीटों का फिर से अगर आकलन होता है तो बहाली प्रक्रिया में विलंब संभव है। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई 22 जून 2021 तक संभव नहीं है क्योंकि पटना हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इसके बाद लगभग जुलाई में इस केस की सुनवाई होगी। जुलाई में अगर फैसला आता है तो पहले छठे चरण की बहाली पूरी होगी, इसके बाद रिक्ति फिर से आकलन की जाएगी और तब जा करके स्टेट 2019, 20, 21 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जाएगा। ऐसे में 3 विषयों का रिजल्ट जो लटका पड़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट प्रकाशित हो। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने इस मुद्दे को पहले ही समझ लिया था, पहले ही भाप लिया था। हम बस चुप इसलिए थे कि इस मुद्दे पर सरकार की आखिरी नीति हम देखना चाहते थे, पर अब जबकि सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है तो अब हम समझ चुके हैं कि जब तक छठे चरण की बहाली पूरी नहीं होगी 7वें चरण में सरकार आगे कोई भी कदम नहीं बढ़ाएगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम ये निवेदन करेंगे कि किसी भी भ्रम और भ्रांति में न रहें। शिक्षा सुधार रोजगार पुख्ता सबूत, पुख्ता विश्लेषण के साथ आगे बढ़ता है। शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े रहें, भ्रम और भ्रांति फैलाने वालों से दूर रहें। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, खबर की हकीकत भी दिखाते हैं और आगे उस हकीकत पर कार्य भी करते हैं। आगे बहाली प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए कई तरह के मापदंडों पर हम काम कर रहे हैं। 37,000 सीटों की बहाली में आगे क्या हो सकता है, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। आप आम अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेट 2019 नियुक्ति आंदोलन का एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करके नियुक्ति के लिए जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है उस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। फेसबुक का लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार से। आप आम अभ्यर्थियों से निवेदन ये भी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। साथ में अन्य अभ्यर्थियों को शेयर भी करें जिससे आम अन्य अभ्यर्थी भी भ्रम और भ्रांति में न रहें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।